बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। अभी भाई जी नाई जो है खबर नहीं पड़े, अर्धो डाकणो अर्धो बोथाई जवाय એટલે સાંભળી જવાની પૂરી વાત। કેમ કે यहाँ बार घना आदमी बैठा है, राम प्रसाद जी टेंडोर है, उमेश भाई डामोर है, दिनेश भाई खानन है, हमारे एक इंग्लिश मैन है, भिली इंग्लिश मैन है और बहुत सारे लोग अभी बोलने बाकी है। तो मैं हमारे आदिवासी भील राजा उदय खराड़ी की धरती पर जो यहाँ पे कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया, उन तमाम कार्यक्रम करने वाले और सहयोग देने वाले साथियों का तहे दिल से धन्यवाद जोहार करता हूं। और आप सभी को जय आदिवासी, जय जोहार, जय भील प्रदेश। साथियों, ये जो कार्यक्रम विगत 1 महीने पहले से दिया हुआ है, लेकिन हमारे बीच में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारे साथी अभी सिरोही में बैठे हुए। कहां बैठे हुए? सिरोही में। बाकी यहां पे बैठने की जगह नहीं मिलती। इतने लोग चाहे डूंगरपुर से आते, प्रतापगढ़ से आते, बांसवाड़ा से आते और आपके उदयपुर के आसपास के बहुत सारे साथी आते, राजसमंद से भी लोग आने वाले थे। लेकिन मैं यहां अपनी बात स्टार्ट करने से पहले भाई कार्तिक भील को जो सिरोही शिवगंज के रहने वाले थे, उनके साथ में कुछ लोगों ने मारपीट किया, रात को उसको पीटा, मारा, हाथ पैर तोड़ दिए और कार्तिक भील ने एक आह्वान किया कि भाई मेरे को असामाजिक तत्वों ने मारा है तो आदिवासी परिवार और तमाम जितने भी आदिवासी संगठन है वो मेरा हेल्प करे। तो बहुत सारे साथियों ने हेल्प भी किया, उसको 10 बोतल खून की चढ़ाई। इसके बाद में इलाज सही नहीं हुआ तो पालनपुर मेहसाणा चला गया ये भाई, और वहां पर हाई डोज देने की वजह से और ज्यादा मारपीट होने की वजह से उसकी सांसें थम गई और वो आदमी वहीं हॉस्पिटल में मर गया। और ऐसे मारने वाले लोगों के लिए पूरे आदिवासी समुदाय को सिरोही की ओर जाना होगा। इस वीडियो को बनाइए, आप लोग अपना अपना मोबाइल निकालो, मेरा वीडियो आप लोग रिकॉर्डिंग करो, सरकार को बताओ। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि कार्तिक भील को न्याय दिलाने के लिए और उसको आर्थिक पैकेज दिलाने के लिए, उसकी पत्नी को नौकरी दिलाने के लिए आदिवासी परिवार और भील प्रदेश ने और तमाम सामाजिक संगठनों ने आह्वान किया है कि 7 तारीख को हम लोग सिरोही की ओर जाएंगे और कार्तिक भील को न्याय दिलाएंगे। ये बात हम इस मन से कहना चाहते। और मैं राजस्थान सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, मैं मेरी ओर से नहीं, पूरे हमारे 50 लाख इस भील प्रदेश के आदिवासियों की ओर से चेतावनी देना चाहते हैं कि वहां पे हमारे राजकुमार एमएलए बैठे हुए हैं, डूंगरपुर के साथी गए हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। सरकार ने सिरोही को, कलेक्ट्री को पूरा छावनी बना दिया है, पेशाब करने के लिए नहीं जाने दिया जा रहा है। तो मैं सिरोही एसपी को और राजस्थान सरकार को कहना चाहता हूं, यहां से आप लोग अपराधी को पकड़ो, जो इंसाफ दिलाने आए हैं उसको परेशान करोगे तो आने वाले समय में आप हिल जाओगे, क्योंकि सरकार हम लोग हिला देंगे आपकी। आप लोग जो भी एसपी हैं वो सरकार के नौकर नहीं है, जनता के नौकर हैं। इसलिए वहां जो आदमी शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं उसके साथ में अगर आपने कुछ उल्टा सीधा किया तो उचित नहीं रहेगा। ये बात हम इस मन से कहना चाहते हैं। इसलिए 7 तारीख को आप लोग तैयारी करो सिरोही जाने की। तो क्या आप सभी लोग सिरोही आने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? वाहला ना कहीं पिला तो साने करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज कार्तिक भील के साथ में ऐसा हुआ है, कल आपके साथ में होगा, कल आपके साथ में होगा, कल हमारी बहन बेटियों के साथ में होगा। इसलिए मैं पूरे देश के आदिवासियों को भील प्रदेश की धरती से आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोग सिरोही की ओर कूच करें और कार्तिक भील को सही न्याय दिलाने में हमारा साथ समर्थन दे। इसी आशा विश्वास के साथ में
मैं कार्तिक भील को नमन जोहार करते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूं। साथियों, यहाँ पे जो कार्यक्रम रखा गया है, ये कौन सा इलाका है? नहीं, चरणबोरा तो पंचायत है। गांव में होना में काया गांव। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये महापुर के हैं। और एक साइड में आप लोग देख रहे हैं, ये अखबार की कटिंग है। यहां के कितने लोग आए हैं? इस इलाके के कितने लोग हैं? जरा हाथ खड़े करो। मुझे मजा नहीं आ रहा है। ये अखबार आपने पढ़ा क्या? किस किसने पढ़ा ये अखबार? क्या है इस अखबार के अंदर? क्या है? ये 5वीं अनुसूची का इलाका है। यहां जल जंगल जमीन का मालिक आदिवासी है। और आदिवासी की ग्राम सभा के बिना यूटीआई तो क्या, प्रधानमंत्री भी कोई एक्शन नहीं ले सकता, कोई अधिसूचना जारी नहीं कर सकता। यह पावर आपके पास में है। और आपके सरपंच, इस इलाके के जितने भी सरपंच हैं, उन्होंने साइन करके दे दिया कि हमारी जमीन ले लो। तो सरपंचों को कौन कहेगा? यहां का जो एमएलए है उसको कौन बोलेगा? यहां के जो कांग्रेस और बीजेपी के नेता है, वो चाहते हैं, बाबर जी ने कहा अभी, कि नेता हमारी जमीन बिकवा देते हैं। अगर यहां पे यूटीआई आ गई, ये कम से कम 5वीं अनुसूची के 140 गांव है, जिसमें से समथिंग आपके 60 से 70 गांव आदिवासी इलाके के हैं। अगर ये सारे के सारे गांव यूटीआई में चले गए, तो आपको जलाने के लिए, आपको दफनाने के लिए जमीन मिलने वाली नहीं है। तमें कौन गाड़े, तमें कौन बढ़ेगा? किस जगह बसेगा तुम्हारे? तमें जैन मरी जवाना हो, वाहे नाना सोरस जी पैदा थाई रही है, और मैं घेर के बनावेंगा, ये तुम्हें तय करो यार। इसलिए सरकार के सामने, यूटीआई के सामने लड़ना पड़े तो लड़ो, धरना देना पड़े तो कलेक्ट्री के बाहर उदयपुर से धरना देना चालू करो। सिरोही के बाद में ये यूटीआई फ्यूटीआई हमारे इलाके में नहीं चाहिए। ये 5वीं अनुसूची इलाके में जबरन षड्यंत्र पूर्वक हमारे ऊपर फेंका हुआ एक्ट है। इसका विरोध हमको करना होगा। अगर विरोध नहीं किया तो निश्चित रूप से आपकी जमीनें जाएगी 50-60 गांवों की। और मैं तो कहता हूं, जो 5वीं अनुसूची में नहीं है, उधर वाले आपका वल्लभनगर इलाके वाले, मावली खेमली वाला इलाके वाले गांवों की भी हमको रक्षा करनी होगी, क्योंकि वहां पे भी आदिवासी निवास करता है। तो क्या ये लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी? लड़नी पड़ेगी। वहां पे बाहर एक बहुत बड़ा कपड़ा लगा रखा है। जिसने साइन नहीं किया है, जाते वक्त उस कपड़े ऊपर साइन करके जाना। ये कपड़ा हम देश की आदिवासी राष्ट्रपति बनी है, उनको भेजना चाहते हैं, कि देखना चाहते हैं कि आदिवासी इतने बड़े पद पर रह के हुए हमारे आदिवासियों को भला करना चाहती है कि नहीं चाहती है। हमारे बीच में बहुत सारे साथी आए, मांगीलाल थावरचंद जी, उनका धन्यवाद। बैठिए भाई, मैं अपनी बात को रोकूंगा नहीं। तो यूटीआई का विरोध करना होगा। और मैं इस गांव के और आसपास के 40 गांवों के जो भी लोग आए हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने एक दारू की बोतल में कुछ चंद रुपयों की लालच में ये जमीन बेच दी। अरे भाई, आप लोग देखो तो सही, जिस जमीन पे बैठे हैं, ये शायद हमारे कॉमरेड भाई की जमीन है, लेकिन वो पास वाला इलाका, जैसे अपन जंगल इलाके में, जैसे जंगल नहीं है, यह आदिवासी का गांव है। हम जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो दरों के अंदर कोट बांध दिए हैं, उधर भी बांध दिए हैं, पहाड़ों के ऊपर जमीन खरीद लिया है। तो क्या वो लोगों ने जबरदस्ती खरीदा है? हमारे लोगों ने दारू के नशे में या लालच में, रुपयों के पैसे के लालच में जमीनें बेच दी है। और उसका जिम्मेदार कहीं न कहीं आपका सरपंच भी है, आपका एमएलए भी है, आपका प्रधान भी है, आपका सांसद भी है। ऐसे लोगों को अब आपको उखाड़ के फेंकना होगा और आदिवासियों की जमीन बचाना होगा। यह बात हम आपको लोगों को यहां कहने के लिए आए हैं। आज इस कार्यक्रम करने के लिए भी यहां पे विरोध हो रहा था। ये जमीन के लिए मना कर रहे थे कि इस इलाके में कार्यक्रम नहीं करना है, इसने नहीं करना है। अगर कार्यक्रम किया तो बाहर से वक्ता आएंगे,
और जन जागरण करेंगे, आदिवासी जाग जाएंगे तो जमीन बेचेंगे नहीं, दारू पिएंगे नहीं और अपनी जमीन की रक्षा करेंगे। इसलिए यहाँ के कुछ लोग जो हमारे ही अंदर से विभीषण है, हमारे ही अंदर से जयचंद है, हमारे जो बीच में पैदा हुए आदिवासियों के गुलाम है, वो लोग मना कर रहे थे कि कार्यक्रम नहीं करवो हमें नहीं करवा दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इसकी यहाँ की टीम को और अमित भाई और तमाम साथियों को कि आपने इनकी छाती पे चढ़ के ये कार्यक्रम किया। आप लोग कार्यक्रम करो, जहां भी षड्यंत्र पूर्वक आपको रोका जाएगा, मैं कहता हूं कि हम लोग आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे और जहां जन जागरण करना है करिए और बोलिए उनको ये 5वीं अनुसूची का इलाका है, या तेरे बाप का राज नहीं है, या ग्राम सभा का राज है और हम जो परंपरागत सदियों से बात करते आए हैं वही चलेगी, तेरी वाली चलने वाली नहीं है। क्या ये बात हम लोगों को समझ में आएगी कि नहीं आएगी? तो क्या कल से आप लोग जो भी जमीन बची है वो भी और बेच देने वाले हो? विसीना को એટલે અમે ગમ પડે કે કેટલાક बच्चा है કેટલાક વસાવાના हमें लड़ाई। हमारे साथी वहां सिरोही बैठे, सिरोही के भाई निकल नहीं रहे हैं, उनको डराया गया है, धमकाया गया है। अभी यहाँ पे कोई साथी हमारे शायद एक वक्ता बोल रहे थे कि ये हमारे कॉमरेड साहब कि उदयपुर के आसपास पढ़ाई नहीं है, आय बढ़ोतरी नहीं है, सोरा कमजोर है। ये बात सही है। हम सुबह उठते हैं, वेले वेले उठा हमें आदमी बेरोटा मांजा ने आय बारने रोड में जाई ने गाड़ी वाही टेराई ने सीधा 60 वटा जाई ने काम કરીને आवे, कड़िया काम करी ने रात्रि थोड़ो फेर पई ने गाड़ी वाही लटकाई पासा आवी और जिस जगह बच्ची है ये जगह विश्वानो काम करे और अनंत सोरे भरवानो काड़ा बढ़ाना काम नहीं करता है। तो इससे ज्यादा तो कमजोरी हमारे प्रतापगढ़ में है, हमारा इलाका है। ये मांगीलाल जी आए हैं, वहां पे एजुकेशन नाम की चीज नहीं है, वहां पे रोड नहीं थे, वहां पे हॉस्पिटल नहीं थे, फिर भी आज प्रतापगढ़ जन जागरण के तरीके से आज पूरे आदिवासी इलाके में डूंगरपुर के बराबर नंबर फर्स्ट पे आने आ गया है। तो क्या उदयपुर तो बिल्कुल पास में है, सारे अखबार आपको मिलते हैं, सारा यहाँ पे तंत्र मीडिया सब है। आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे तो आपकी जमीन निश्चित रूप से बचेगी। अगर बच्चा पढ़ेगा तो संविधान की बात समझेगा, संविधान की बात समझेगा तो उसमें आदिवासियों के जो कानून लिखे हैं, जो प्रावधान लिखे हैं, वो सारे कानून इंप्लीमेंट कराने के लिए वो आपको बताएगा। तो कुछ किताबें वो वहां पे हमारे बांसवाड़ा से आए जोरावर पारगी, जिनके पास में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, कुछ आदिवासियों की किताबें हैं जिसमें बहुत सारे कानून लिखे हुए हैं, वो किताबें भी आपको ले जाके घर पे पढ़नी होगी। एक दारू की बोतल आज से आपने बंद कर दी है, दारू की बजाय किताब का नशा करो। किताब में इतना नशा है जो आपको पढ़ पढ़ के पूरे समाज को जन जागरण करेगा। तो साथियों, हमारे बीच में बहुत सारे लोग आए हैं, मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, लेकिन आने वाले समय में आपको एकता के साथ में पूरे भील प्रदेश के लिए काम करना है और उदा खराड़ी की धरती पर जो हमें एक मूर्ति स्थापना भी उदा खराड़ी की करनी है। और मैं आप लोगों को एक बार और कह के जाना चाह रहा हूं, मैं यहाँ पे आता हूं अक्सर, आपका शायद 9 अगस्त हो, कोई भी कार्यक्रम हो, जब भी अमित भाई ने मेरे को किया है, याद किया है, तब हम लोग आए हैं। तो मैं हमारे डूंगरपुर में जन्मी वीरबाला कालीबाई क्लासुआ भील, उसकी मूर्ति यहाँ पे लगाई थी, उसका पतरा लगाया था कि आने वाले समय में हम लोग यहाँ पे शिक्षा की देवी कालीबाई क्लासुआ का स्टेचू लगाएंगे, मूर्ति लगाएंगे। तो वहां के कोई सरपंच जो आदिवासी है और जो गुलाम है, उसने वो पतरा उखड़वा दिया, कुछ लोगों ने, वनवासियों ने वो पतरा उखड़वा दिया। तो ऐसे पतरे आपको ठोकने होंगे। और आज जो हम लोग कार्यक्रम मना रहे हैं वो आदिवासी परिवार का तो मना रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में टंटिया भील का भी नाम आता है, रॉबिन हुड का। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उनके लिए 2 लाइन कहना चाह रहा हूं। उसका गीत तो हमारे दिनेश जी गाएंगे, उसका गीत गाएंगे। मैं पोपल्टी गिरवा ये फिर एक चिट्ठी आप जी मारे कने हम लोग जो एक एक समस्या आएगा, समस्या का समाधान एक ही है, जन जागरण, एकता, संघर्ष, वो भी संवैधानिक और कानूनी तरीके से। एक प्रॉपर्टी गिरवा में भूमाफिया द्वारा जमीनों को लेकर दी जा रही धमकी, मतलब वहां पे कोई बाहर का आदमी है और आदिवासी की जमीन ले रहा है, आदिवासी ने थोड़ा बहुत दे दिया होगा तो उसको धमका रहा है
कि जमीन हमको दे रहे हैं तो को मार डालेंगे। जैसे कार्तिक भील को मारा वैसे आपका नंबर लगने वाला है। इसलिए आपको एकता के साथ में काम करना होगा, ऐसे व्यक्ति का साथ देना होगा और जो भी धमकी दे रहा है उसके खिलाफ में आप लोग मुकदमा या जो रिपोर्ट दर्ज करवाओ। अगर नहीं करते हैं तो मैं आपके साथ में कलेक्ट्रेट के बाहर बैठने के लिए और एसपी ऑफिस के बाहर बैठने के लिए तैयार हूं। मैं जैसे ही मैं बैठ जाऊंगा, मैं एकलो नहीं हूं, मैं एकलो कोई आदमी नहीं हूं, पूरा आदिवासी परिवार वो ऐसा बोलने में होता है। ये सारे बेटे 2-4 व्यक्ति को छोड़कर, ये हमारे बीच में बैठे राम प्रसाद जी, मांगीलाल जी, ये सारे बैठे, खाली 2-3 व्यक्ति छोड़ने इसमें। तो इस प्रकार की जो धमकियां मिल रही है, ये धमकियां, इसको हम चैलेंज करते हैं। ऐसे भूमाफियाओं से लड़ने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन संवैधानिक तरीके से लड़ने के लिए तैयार है। मैं बात कर रहा था टंट्या भील की, तो टंट्या भील का जन्म खंडवा के इलाके में, खंडवा खरगोन में हुआ था और वो छोटी सी उम्र में अपने पिताजी के साथ में और इकवानो ही किया था और चलावानो हाथे हाथे रही। और वहां के जो सामंती लोग थे उन्होंने उसके पिताजी को हागड़ी रखा हुआ था हलदार हल चलाने के लिए, उनको सिर्फ पैसा वैसा देते, रोटी वोटी। उसके बाद में धीरे धीरे टंट्या भील बड़े हुए और उनके पिताजी अकस्मात मर गए। वो सेठ साहूकार ने उसको कहा, उस चोटे ने, कि टंट्या अब हमारा तुम हल चलाओ। टंट्या भील ने हल चलाया और धीरे धीरे देखा कि वो जो महाजन था वो पूरे इलाके में गरीबों के अनाज पकने के बाद में लूट लेता था कम पैसों के भाव में और बेकार में पैसा दिए बिना मजदूरी करवाता था। तो टंट्या भील ने उसका विरोध किया, उसके बाद में उसको जेल में डलवा दिया। फिर माफी से बाहर आया, फिर उसने टुकड़ी बनाई और टुकड़ी बना के जो आदिवासियों को परेशान करते थे उनको मजा चकाने का काम टंट्या भील ने किया। धीरे धीरे उनका कारवां आगे बढ़ता गया। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के इलाके में टंट्या भील का प्रभाव ज्यादा हो गया। बहुत सारे भील आदिवासी उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर उसकी फौज में तैयार हो गई। और जब अंग्रेजों ने देखा और वहां के राजाओं ने देखा कि टंट्या भील अगर यहाँ पे अपने भीलों को जगाता रहा तो निश्चित रूप से हमारा राज चला जाएगा, तो टंट्या भील के ऊपर सबसे पहले 500 रुपया इनाम रखा, इसके बाद में 1000 रुपया इनाम रखा, फिर 1500 रुपया इनाम रखा और वो 1500 रुपये आज की तारीख में 15 करोड़ के बराबर है और ज्यादा है। लेकिन उसी समय हमारे है किसी आदिवासी ने वो 1500 रुपये की लालच में टंट्या भील को पकड़वा दिया और टंट्या भील को वहां मारा गया, फांसी दी, उसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन पाताल पानी में टंट्या भील की समाधि बनी हुई है। वहां हमने अगले साल यही दिन के अंदर भील प्रदेश का झंडा वहां गाड़ के आए थे। तो उस टंट्या भील को आज हम लोग नमन करते हैं। और टंट्या भील ने जिस प्रकार से आदिवासियों को, गरीबों के लिए जो लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई से हमें आज की तारीख में प्रेरणा लेनी होगी। टंट्या भील ने जल जंगल जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, बिरसा मुंडा ने जल जंगल जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। तो उसकी प्रेरणा लेते हुए आज हम ये प्रण लेते हैं, लेना होगा आपको कि आने वाले समय में आदिवासी इलाके में कोई बाहरी व्यक्ति जमीन खरीदता है तो हम लोग उसको रोकने का काम करेंगे। और जो आदमी जबरदस्ती हमारे गांव में दूसरे लोगों को बुलाकर जमीन बेचने का काम करता है उसको गांव से बाहर निकालने का काम हम लोग करेंगे। यह आज आपसे आगे प्रण लेके जाना है। अगर मान लीजिए किसी गांव के व्यक्ति ने उदयपुर के अंदर किसी बड़ियों को लाके, किसी अन्य समाज को लाके जमीन बेच दिया तो वो बनिया आने वाले समय में एक पास वाली और लेगा, पास वाली और लेगा, धीरे धीरे पूरा गांव कब्जे में कर लेगा और वो जमीन सारी चली जाएगी। तब आपका सरपंच भी नहीं बनेगा, तब आपका वार्ड पंच भी नहीं बनेगा और आपका आने वाले समय में यूटीआई बना के ये जो आपका इलाका ग्रामीण वाला इलाका है वो सीट भी आदिवासी के से छीनना चाहते हैं ये लोग। कौन सी? विधानसभा वाली। और धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहते हैं। आगे केसरिया जी आ गया, आगे खेरवाड़ा आ गया, फिर हमारा डूंगरपुर आ गया। ये पूरा इलाका जो आदिवासी इलाका है उसको खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है। इस षड्यंत्र को आप लोगों को समझना होगा और आने वाले समय में संघर्ष करना होगा। तो 7 तारीख को सिरोही जाना है सबको। 11 तारीख को हमारा डूंगरपुर के अंदर बिछीवाड़ा में भीमसौर करके गांव है, वहां पे आदिवासी परिवार का चिंतन शिविर है, वहां पे भी आप लोगों को आना है। और कुछ साथी हमारे बीच में अभी आए थे और शायद वहीं आम राय हुई है लसाड़िया का 18 तारीख को दिया भाई,
18 तारीख को लसड़िया कार्यक्रम है। और इसी बीच में मैं एक बात और भूल गया था, हमारे बीच में जगदीश पांडोल बैठा हुआ है, बैठे हुए हैं, फलासिया जाड़ोल से आए हैं। तो वहां पर सरकार ने अभी न जाने कितने हजार करोड़ रुपए का एक डैम बनाने का प्रस्ताव लिया है। वो डैम जैसे ही बनेगा वहां पे 8 ग्राम पंचायत यानी 16 से 20 गांव आदिवासियों के विस्थापित होंगे। तो मैं चाहता हूं हम लोग चाहते हैं कि इसी मंच के मार्फत से हम लोग कोटड़ा में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करें ताकि वो आदिवासियों की जमीन हमको बचानी होगी। वो लोग बार बार कह रहे हैं, तो क्या आप लोग आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए कोटड़ा आने के लिए तैयार हो? जगदीश भाई, ये कोटड़ा का कार्यक्रम तय कर लेना और आने वाले समय में जहां जहां कमजोरी है वहां चाहे बाहर से कोई आए ना आए, क्योंकि कर्मचारी लोग 6 महीने के बाद में काम करना बंद कर देंगे। ये जो मंच है वो आदिवासी परिवार का है, ये बिन राजनीतिक है, बिन धार्मिक है, बिन संगठन है और बॉर्डरलेस है। चुनाव आते ही आचार संहिता लग जाती है तो हम आदिवासी परिवार के कार्यक्रम बाइंड अप करते हैं, स्थगित करते हैं, चुनाव होने के बाद में वापस स्टार्ट करते हैं। इसलिए साथियों 2-3 जो कार्यक्रम दिए हैं उन कार्यक्रम को आपको समझना है। मैं बहुत सारे वक्ता है, हमारे दिनेश जी है, उमेश भाई है, या बहुत सारे रमेश जी हैं, घना आदमी बैठा है जाना। मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा भाई, क्योंकि समय बहुत कम है। आपने मुझे सुना, हमारे बात हमड़ जी कान में लई जाजो, ये किए मिलिन जो नकी ने जी ने आप जी ही ने आ मारा आवाज जटले जाए है तमोनी प्रकृति कुदरत अड़ा डोंगरा थकी मंगरा थकी आ खजूरो थकी आ रोकड़ा थकी जटला जीड़बाज ही जटला रोकड़ा यहाँ थकी निवेदन करो कि आ बात तमे भी हमर ली है तो रात्रि एवं वायरो बाजार जो कि जी मन करने आप जीवन कान में जाए फड़ 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 ए उठ आदिवासी ये बात करेगा ने मारा आदिवासी जागी जाएगा। ये मैं तमा प्रकृति के निवेदन करो। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार, धन्यवाद।